हेलो एस्पिरेंट्स, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर कंप्लीट कवरेज प्रोग्राम की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को पार्ट वाइज कवर किया है, जिसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप में से किसी ने भी उन सेशंस को नहीं देखा हुआ है तो आप इस सेशन के बाद उन सेशन को भी ज़रूर से वॉच कीजिएगा। आप करंट अफेयर को किसी भी मैगजीन्स किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसी फैक्ट को बार बार रिवाइज़ करना और उन सारे फैक्ट के एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बेसिकली उसी एम से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और आज हम इस सीरीज़ के क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 में आ गए हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन नंबर 41 को। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर स्काई वॉच कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं दंतेवाड़ा, रायपुर, बस्तर, जांजगीर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंटिलीवर स्काई वॉच क्या होता है। तो हिंदी में अगर हम इसे समझें तो ये कांच का पुल होता है, ठीक है। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा फ्रेंड्स कि इस तरह से ऐसे पुल बना होता है, ठीक है, और जहाँ से लोग जो हैं ट्रैवल करते हैं, मतलब जाते हैं, इस तरह से इसका डिज़ाइनिंग रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये जो पुल रहेगा, ये वाला जो पोर्शन रहेगा पूरा कांच का रहेगा। कांच के रहने से क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्काई पर वॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो कांच का पुल रहता है ये। तो बेसिकली ये हमारे छत्तीसगढ़ में बनने को जा रहा है और ये भारत का सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसके बारे में अगर हम डिटेल में समझे फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा, बस्तर में हमको एक चित्रकूट जलप्रपात देखने को मिलता है। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि ये इंद्रावती नदी में स्थित है, ठीक है। इंद्रावती नदी में स्थित है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। और उसी चित्रकूट जलप्रपात में कैंटिलीवर स्काई वॉच या तो फिर कहें कांच का पुल बनना प्रस्तावित है। इसके लिए टोटल 107 करोड़, ठीक है, 7 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। अनुमानित लागत 7 करोड़ रुपए हो सकता है। और इसका जो टोटल लंबाई रहेगा इस पुल का वो 150 फीट रहेगा, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको ध्यान में रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत का पहला फिजिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, फिकल स्लज होगा ये, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, फिकल है ये, फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। बेसिकली स्लज को ट्रीट करने के लिए जितने भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं उन सभी को ट्रीट करने के लिए प्लांट स्थापित किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, पतोड़ा पंचायत है दुर्ग में, वहाँ पर आपको फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है वो एक केंद्र सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, गार्बेज फ्री सिटी रिपोर्ट, ओके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गार्बेज फ्री सिटी रिपोर्ट। ये है एक प्रकार का रिपोर्ट। कौन जारी करता है? तो केंद्र सरकार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, आप सभी को पता होगा हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 केंद्र सरकार के द्वारा किया गया गार्बेज फ्री सिटी रिपोर्ट जारी की गई। उसी रिपोर्ट पे रायपुर को जो है वाटर प्लस शहर के रूप में शामिल किया गया है। मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले ये है कि जो छत्तीसगढ़ का केवल एकमात्र है ये, ठीक है, एकमात्र रायपुर है जो कि इस श्रेणी में शामिल हुआ। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पूरे इंडिया के लेवल में बात करें तो ये 15वां नंबर का शहर है जो कि गार्बेज फ्री सिटी, ठीक है, GFC रिपोर्ट जो है उसमें शामिल होने वाला ये देश का 15वां नंबर का शहर है। और हमारे छत्तीसगढ़ से ऐसा एकमात्र शहर है और पहला शहर है। तो इतने पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन पार्क गणपति धाम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गणपति धाम क्या है? तो गणपति धाम एक ऑक्सीजन पार्क है, ठीक है। कहाँ स्थित है हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी में सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, भिलाई। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सरगुजा। अब इसके बेसिकली इसके पीछे का क्या न्यूज़ है ये आपको पता होना चाहिए। तो डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सरगुजा का ऑक्सीजन पार्क या फिर कहें सरगुजा ऑक्सीजन पार्क के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। अब इसका नाम परिवर्तन करके गणपति धाम रख दिया गया, इस वजह से ये चर्चे में रहा। तो गणपति धाम कहाँ स्थित है? सरगुजा। अब बेसिकली अगर इस ऑक्सीजन पार्क के बारे में बात करें तो ये आपको महामाया पहाड़ है, महामाया पहाड़, हाथी पखना आपने नाम सुना होगा,
ठीक है। हाथी पखना, इसको हमने अपने करेंट अफेयर वाले अभी जो सीरीज़ चल रही है उसमें भी कवर किया एक दो बार। हाथी पखना कहाँ स्थित है ये? तो सरगुजा में ये स्थित है। तो हाथी पखना क्षेत्र में ये ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया गया था, जिसे पहले जो है सरगुजा ऑक्सीजन पार्क के नाम से जाना जाता था। अब उसका नाम परिवर्तन करके गणपति धाम रख दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, हाल ही में त्रिशूल आयोग पुरुष की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? त्रिशूल आयोग नहीं है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आयुध है, ठीक है। त्रिशूल आयुध पुरुष मतलब बेसिकली त्रिशूल लिए हुए पुरुष हैं, उसकी एक प्रतिमा देखने को मिला है हमको। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं सारंगढ़, मनेंद्रगढ़, खैरागढ़ और रायगढ़। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमको जो त्रिशूल आयुध पुरुष की जो प्रतिमा मिली है वो सारंगढ़ जिले से प्राप्त हुई है। सारंगढ़ जिले में पर्टिकुलरली एक प्लेस के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गोड़ी हरी एक ग्राम है, ठीक है। इसी ग्राम से त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा हमको देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 12वीं सदी के छिंदक नागवंशी कालीन सप्त मातृका की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 12वीं सदी का छिंदक नागवंशी कालीन सप्त मातृका की प्रतिमा हमको देखने को मिला है बीजापुर से। तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो चर्चे में रहा है, करेंट अफेयर्स में रहा है, वो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। छिंदक नागवंशी है, 12वीं सदी का है, और सप्तमातृका की प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो बीजापुर से मिला है। बीजापुर में पर्टिकुलरली प्लेस के बारे में ध्यान रखिएगा, कोतुल नार। जितने भी फैक्ट यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी तरह से इररिलेवेंट फैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सारे फैक्ट को आप नोट डाउन करके ज़रूर से कीजिएगा, और हर एक सेशन के बाद उन सारे फैक्ट को आप एक बार ज़रूर से रिवाइज कीजिएगा। इससे आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, वो है सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। निरई माता मंदिर, बम्हनी देवी मंदिर, सीता देवी मंदिर और चांग देवी मंदिर। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं रखे, आपको डायरेक्ट यहाँ से मैच करना है और आपको बताना है, ठीक है। निरई माता मंदिर, ऑप्शंस देख लेते हैं, कबीर धाम, गरियाबंद, मनेंद्रगढ़ और बेमेतरा। यहाँ पर उन्हीं मंदिर को और उन्हीं प्लेस को कवर किया गया जो हमारे न्यूज़ में थे, ठीक है। आप जैसे कि हमारा जो प्लेसेस रहता है, कुछ भी नॉर्मल सा जो प्लेस है उसको कवर नहीं कर रहे हैं हम, उसे तो आप अपने जीएस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे ही। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहने वाले जो प्लेस है उसको हमने कवर किया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, निरई माता मंदिर हमको गरियाबंद जिला में देखने को मिलता है। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, निरई माता मंदिर गरियाबंद। उसके बाद है बम्हनी देवी मंदिर जो है वो हमको कबीर धाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 का हो गया ए। उसके बाद दिया है आपको सीता देवी मंदिर बेमेतरा में है। बेमेतरा में बेसिकली जो देवर बीजा करके क्षेत्र है वहाँ पर सीता माता मंदिर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट है चांग देवी मंदिर, जो लास्ट बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा? मनेंद्रगढ़। तो मनेंद्रगढ़ वाले बेसिकल एरिया में आपको चांग देवी मंदिर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी, सेकेंड का हो जाएगा ए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लिखिएगा फर्स्ट, फिर यहाँ पे है सेकेंड, थर्ड का हो जाएगा यहाँ पे सी, तो थर्ड का हो जाएगा हमारा डी, और यहाँ पे हो गया 4, 2 1 4 3, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सुमेलित कीजिए, अगेन सुमेलित कीजिए का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का पहला IT पार्क, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, जांजगीर, रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो है छत्तीसगढ़ का पहला IT पार्क दुर्ग में प्रस्तावित है। तो फर्स्ट का हो जाएगा डी। दूसरा है महाकौशल कथा विथिका जो कि 150 वर्ष प्राचीन है, ये हमको देखने को मिला है रायपुर में, ठीक है। तो सेकंड का हो जाएगा बी, ओके। और प्राचीन में जो ब्रिटेन की महारानी के ताज के तर्ज पर इसको निर्मित किया गया है, महाकौशल कथा विथिका, ओके। सी का देखते हैं थर्ड का, कुदरी बैराज फ्रेंड्स आपको जांजगीर चांपा जिला में देखने को मिलेगा, जो कि हसीब नदी पर निर्मित है कुदरी बैराज। तो थर्ड का हो जाएगा ए, ओके। और लास्ट बचा हमारा शहद प्रसंस्करण षड्यंत्र जो है कबीरधाम जिला में
स्थापित किया गया है। तो फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस रहने वाला है। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क दुर्ग, महाकौशल कथा वेदिका बेसिकली जो ब्रिटेन की रानी महारानी के ताज जो ताज पहनती थी उन्हीं के तर्ज पर इसे निर्मित किया गया है, जो कि 150 वर्ष पुराना है। वो हमको देखने को मिला है रायपुर से। कुदरी बैराज, बैराज है तो हसदेव नदी पर है। हसदेव नदी आप सभी को पता होगा जांजगीर चांपा जिला में। और शहद प्रसंस्करण केंद्र जो है वो है कबीरधाम जिला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगेन सुमेलित कीजिए का क्वेश्चन है। जलप्रपात बहुत बेसिकली न्यूज़ में जितने भी जलप्रपात रहते हैं उन सभी को आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं फटाफट। फूलपाड़ जलप्रपात, मालांगीर जलप्रपात, शिवगंगा और झारालावा जलप्रपात। ओके, ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है इसको। बस्तर, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। मतलब अगर आपको एक जलप्रपात अच्छे से याद है, कन्फर्मेशन के साथ याद है कि कौन सा बस्तर में है, तो बाकी सारे ऑप्शन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो बस्तर वाला ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जो शिवगंगा जलप्रपात है वो हमको बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो शिवगंगा जलप्रपात कहाँ है? बस्तर में। बाकी फूलपाड़ जलप्रपात, मालांगीर जलप्रपात और क्या बचा मेरा, झारालावा जलप्रपात, ये सभी आपको दंतेवाड़ा जिला में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 तो आपको दंतेवाड़ा दिख रहा होगा, एक बस डिफरेंट था। तो शिवगंगा कहाँ है? बस्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आज का हमारे सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जलप्रपात नारायणपुर जिला में नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने। बीजाकसा, एटेकछार, हरिमरका, मुर्सीवदा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। ये है यहाँ पर हरिमरका। ठीक है, हरिमरका। उसके बाद आएगा मुरविसमाड़। ये इस तरह से रहेगा, मुरविसमाड़ और नोगोवागा। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो बीजाकसा है, ठीक है, बीजाकसा आपको देखने को मिलेगा बस्तर वाले एरिया में। ठीक है, बीजाकसा कहाँ है? बस्तर वाले एरिया में देखने को मिलेगा। और बाकी जो सभी हैं, एटेकछार बोड़ो, फिर हरिमरका, मुरविसमाड़ और नोगोवागा, ये सभी नारायणपुर जिला में देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।